लास्ट वीडियो में हमने स्पाइडर प्लांट के बारे में डिटेल में जाना था कि इसे ग्रो कैसे करते हैं, उसकी केयर कैसे करनी है, उसकी सनलाइट और वाटर रिक्वायरमेंट क्या होंगी। साथ ही साथ प्रोपोगेशन के मेथड्स भी हमने शॉर्ट में डिस्कस किए थे। तो आज की वीडियो में मैं प्रोपोगेशन मेथड्स को डिटेल में दिखाने वाली हूँ, किस तरीके से आप एक पौधे से कई पौधे बना सकते हैं बहुत ही ईजिली। वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूँ स्वाति और आप देख रहे हैं बैकयार्ड गार्डनिंग। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्पाइडर प्लांट एक बहुत ही ईजिली ग्रो होने वाला हाउस प्लांट है। नासा अप्रूव्ड एयर प्यूरिफायर होने के साथ साथ इसकी केयर करना भी उतना ही आसान है। सिर्फ इसको रेगुलर वाटरिंग और प्रॉपर इनडायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है अच्छी तरीके से ग्रो होने के लिए। साथ ही साथ इसको प्रोपोगेट करना यानी मल्टीप्लाई करना भी उतना ही आसान है। और इसे आप एक छोटे से गमले में, मतलब 4 से 6 इंच के गमले में भी अगर आप ग्रो करेंगे तो बहुत आसानी से ग्रो होता है और कुछ इस तरीके से लश ग्रीन भरा भरा सा दिखता है। उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसको प्रोपोगेट करने के लिए आपको किसी खास फेवरेबल मौसम का इंतज़ार नहीं करना है। मतलब स्प्रिंग सीजन या मॉनसून का इंतज़ार नहीं करना है उसको मल्टीप्लाई करने के लिए। साल भर आप कभी भी इस पौधे को प्रोपोगेट कर सकते हैं 3 मेथड से। 2 मेथड तो ऐसे हैं जिसमें आपको इसके प्लांटलेट्स चाहिए होंगे जो आपको एक मैच्योर पौधे से मिलेगा। एक ऐसा मेथड है जिससे आप अगर कोई नया पौधा भी खरीद के लाते हैं जो घना है तो उससे भी कई गमलों में उस पौधे को तैयार कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड है प्रोपोगेशन का, सॉइल प्रोपोगेशन मेथड। इसमें आपको एक मैच्योर स्पाइडर प्लांट लेना है जिसमें कुछ इस तरीके से प्लांटलेट्स या स्पाइडरेट्स उगे हों। ऐसा किन पौधों में और किन सिचुएशंस में उगता है ये मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। अब आपको एक पॉट लेना है जिसमें मिट्टी हो और थोड़ा उसको मॉइस्ट रखें पहले से ही पानी डाल के, और ये जो स्पाइडरेट्स या हमारे प्लांटलेट्स उगे हैं उनकी रूट को टच कराते हुए मिट्टी पे कुछ इस तरीके से रखना है और इसे ऊपर से हमें सिक्योर करना है यू पिन से, जिससे ये पौधा अपनी जगह से हिले ना और इसकी रूट बराबर लगातार मिट्टी को टच करती रहे। ध्यान रहे ऐसा करते हुए हमें मदर प्लांट से कनेक्ट होती हुई जो शूट है, जो ब्रांच है, लंबी सी पतली सी स्टेम है, उसको कट नहीं करना है। सिर्फ ये जो नई पौध निकली हुई हैं रूट के साथ, उनकी जड़ों को ही सिर्फ मिट्टी पे टच कराना है और ये पौध बराबर सॉइल के टच में बनी रहे। अब आपको इसकी अच्छे से वाटरिंग करनी है और अगेन मैं ध्यान दिला दूं, ये जो पतली वाली स्टेम है इसको कट नहीं करना है। मॉइस्चर बना रहेगा तो आप 2 हफ्ते में ही देखेंगे बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो जाएगा, रूट्स अच्छी तरीके से डेवलप हो जाएंगी और ये प्लांट में आपको ग्रोथ नज़र आने लगेगी। और वो टाइम ऐसा है जब आपको लगे कि हाँ ये प्लांट अच्छी तरीके से सेटल हो चुका है, तब आप इसकी शूट को कट कर दें, ये जो कनेक्टिंग स्टेम है उसको कट कर दें और आपका ये प्लांट तैयार हो चुका है। ये पॉट आप सेपरेट रख सकते हैं मदर प्लांट से। और बस अब आपको इसकी रेगुलर वाटरिंग करनी है, प्रॉपर सनलाइट का ध्यान रखना है और कुछ ही महीनों में आप देखेंगे ये पॉट आपका भर जाएगा, इतना घना ये प्लांट हो जाएगा आपका, इतनी अच्छी तरीके से ग्रो होगा। तो ये बहुत ही ईजी है ये स्टेप, इसमें आपको कटिंग भी नहीं लानी है। ऑलरेडी ग्रो हुए पौधे से आप एक नए पॉट में पौधा तैयार कर सकते हैं। दूसरा मेथड है डायरेक्ट प्लांटिंग मेथड। इस मेथड में भी आपको इस तरीके से प्लांटलेट्स उगे हुए एक मैच्योर प्लांट की ज़रूरत होगी और जैसे मैंने पहले बताया, इस तरह की पौध किसी मैच्योर प्लांट में तभी उगती है जब आपका पौधा काफ़ी पुराना हो, उसकी अच्छे से वाटरिंग हो रही हो, उसे प्रॉपर सनलाइट मिल रही हो, तभी वो इस तरीके से प्लांटलेट्स या स्पाइडरेट्स ग्रो करता है। और इसमें रूट्स भी दिखती हैं, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है जैसे कि आपको वीडियो में। और इनको आपको कट करना है और ये एक अलग पौधे की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं, एक अलग पॉट में ग्रो कर सकते हैं बहुत ईजिली। तो इस तरह आप ढेर सारे पौध कलेक्ट कर लें, स्पाइडरेट्स में जो उगे हैं उनको निकाल लें और उसके बाद हम इसको पॉट में ग्रो करने के लिए सॉइल प्रिपरेशन करेंगे। पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए हमें गार्डन की सॉइल चाहिए, कंपोस्ट चाहिए और कोकोपीट चाहिए। कंपोस्ट और कोकोपीट अगर आप इसी स्टेज पे डाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कंपोस्ट से न्यूट्रिशन मिलेगा प्लांट को और कोकोपीट मिलाने से मॉइस्चर ज़्यादा देर तक मिट्टी में बना रहता है, जिससे आपको फ्रीक्वेंट वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरी बात, अगर आप हैंगिंग बास्केट्स में लगा रहे हैं तो आपका पॉट लाइट वेट रहेगा। इसको आप बहुत छोटे पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं, जैसे सक्यूलेंट वाले पॉट में।
4 इंच के पॉट में, हैंगिंग बास्केट में, किसी भी तरीके के पॉट में, लेकिन उसमें ड्रेनेज होना चाहिए। ड्रेनेज का जो होल है उसको कवर करने के लिए आप इसमें कोकोनट हस्क, स्फैग्नम मॉस या फिर कोई स्टोन या पेबल भी रख सकते हैं। उसके बाद उसमें आपको ये पॉटिंग मिक्स फिल करना है। अब ये पॉटिंग मिक्स भरने के बाद सभी गमलों में मिट्टी को थोड़ा सा प्रेस करना है जेंटली, जिससे बाद में प्लांटिंग के बाद पानी डालने पे ये नीचे से ड्रेन आउट ना हो जाए। अब थोड़ा सा मॉइस्ट करना है सॉइल को, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं। उसके बाद हम ये कटिंग्स डालेंगे इनमें। अब कुछ इस तरीके से ये पौधे आपको मिट्टी में लगाने हैं, फिंगर की सहायता से अच्छी तरीके से प्रेस करते हुए, जिससे रूट इसकी बाहर ना निकले पानी डालने पे। और बस अब फाइनली आपको सभी पौधों में अच्छी तरीके से वाटरिंग करनी है और प्लांट को थोड़ा शेड वाली जगह पे रखना है कुछ दिनों के लिए, और कुछ ही दिन में आप देखेंगे प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है और आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। थर्ड प्रोपोगेशन मेथड बहुत ही ईजी है। किसी भी घने पौधे को उठाएं, उसको पॉट से बाहर निकालें और उसको रूट से डिवाइड करें और कई सारे अलग गमलों में उसे प्लांट कर दें। तो इससे आप एक पौधे से कई सारे पौधे एक साथ तैयार कर सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें बाकी गार्डनिंग लवर्स के साथ, और इस तरीके से आप स्पाइडर प्लांट को प्रोपोगेट करें, एक से अनेक बनाएं इस पौधे को। अगर आपके पास ये प्लांट अभी नहीं है तो नर्सरी से खरीद के लाएं, बहुत महंगा नहीं मिलता है, और कई गमलों में प्रोपोगेट करें इन मेथड्स के साथ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ जल्दी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय।